हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका इजी संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक 10वीं कक्षा के लिए सीबीएसई बेस्ड सैम्पल पेपर तैयार किया है ताकि आपको आपकी संस्कृत की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जो आपका सिलेबस करवा दिया है उसकी प्रैक्टिस इस पेपर से कर लें और जैसे जैसे कोर्स होता जाएगा वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते रहें। तो फिर हम इस पेपर को समझते हैं, करते हैं इसकी शुरुआत। अब सबसे पहले एग्ज़ाम में हमारा आएगा अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम यानी कि जो हमने पहले कभी पढ़ा ना हो, हमारे सिलेबस में से नहीं आया है और जैसे जैसे उसके क्वेश्चंस किए गए होंगे वैसे वैसे हमें उनका आंसर देना होता है। तो देखिए, पैराग्राफ को पहले हम उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तभी उसके प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएंगे। अवश्यम करणीयम कर्म कर्तव्यम इति उच्यते। अवश्य ही करणीयम कर्म कर्तव्यम, हमें करने चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए। इति उच्यते, ऐसा कहा गया है। अवश्यम करणीयम, अवश्य ही करने चाहिए। कर्म कर्तव्यम, हमें अपने कर्म कर्तव्य करने चाहिए। इति उच्यते, ऐसा कहा गया है। मनुष्याणाम जीवने, मनुष्य के जीवन में। मनुष्याणाम बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन है, काके की लगती है, तो मनुष्य के जीवन में कर्तव्य पालने नैव, कर्तव्य पालने में ही, कर्तव्य पालने यानी सप्तमी है, पालने में एव मीन्स ही, कर्तव्य पालने में ही सर्वदा उन्नति भवति, हमेशा उन्नति होती है। मनुष्य के जीवन में कर्तव्य पालन करने में ही सदा उन्नति होती है। कर्तव्य पालनम जीवनस्य आधारशिला विद्यते, कर्तव्य पालन में ही जीवन की आधारशिला विद्यमान होती है, यानी कर्तव्य पालन ही जीवन की आधारशिला हो रहती है। सर्वे एव सर्व कर्तव्य व्यवस्था आचरणम कुर्वन्ति, सभी ही अपने कर्तव्य की व्यवस्था के अनुसार ही आचरण करते हैं। जो जिसका जैसा कर्तव्य होगा वैसी ही वो व्यवस्था बिठा देते हैं। जैसे कि सूर्य संततम तपति, सूर्य सततम मीन्स लगातार, तपते मीन्स तपता है। जो सूर्य है वो लगातार तपता है, सततम मीन्स लगातार, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। तभी तो हमें गर्मी मिलती है। अगर कर्तव्य से हट जाएगा तो सारी ये जो मानवता है वो नष्ट हो जाएगी। वायु अहर्निशम वहति, जो वायु है अहर्निशम, अहर मीन्स दिन, निशम मीन्स रात, क्या होती है, दिन रात बहती है। अह प्लस निशम और विसर्ग हो गया र, तो हो गया अहर्निशम। धरा प्राणिन है धारती, जो धरा है वो किसको धारण करती है, धारती मीन्स धारण करती है, प्राणिन है मीन्स प्राणियों को। जीवनम सुखमयम कर्तुम मानवस्य कृते अनेकानि कर्तव्यानि निर्धारितानि सन्ति, जीवन को सुखमय करने के लिए मानव के लिए अनेक कर्तव्य निर्धारित किए हैं। कि इस मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए मनुष्य के बहुत से कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मनुष्य तेषां पालनम अवश्यमेव कर्तव्यम, मनुष्य को उनके पालन अवश्य ही कर्तव्य मीन्स करने चाहिए। उन कर्तव्य का पालन मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। कौन कौन से कर्तव्य हैं? विद्या अध्ययनम, विद्या अध्ययन, चरित्र निर्माण, स्वदेशस्य समाजस्य च सेवा, स्वदेशस्य समाजस्य च सेवा, अपने देश की और समाज की सेवा। सदाचारस्य पालनम, सदाचार का पालन। परोपकार आद्य है, सर्वाणि कर्तव्यानि सन्ति, परोपकार आदि ये सब कार्य क्या है, कर्तव्य हैं। ये सब क्या है, उसके कर्तव्य हैं। यह मानव है, जो मानव कर्तव्य प्रायण भवति, जो मानव कर्तव्य प्रायण होता है, कर्तव्य प्रायण में जो कर्तव्य करता है। स एव वही समाजस्य, समाज की रक्षक आधारभूतश्च भवति, वह ही समाज के रक्षा का आधारभूत होता है, वही समाज की रक्षा करता है। अतः इसलिए सर्वै मनुष्य ही, सभी मनुष्य को सदा हमेशा स्वकर्तव्यम पाल्यम, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्वकर्तव्यम न कदाचिदपि त्याज्यम, अपना कर्तव्य के लिए कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए।
कहने का तात्पर्य है मनुष्य को सुख चाहिए तो अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करना चाहिए। अब है हमारा एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना। पद मीन्स वर्ड, पद का मतलब होता है वर्ड। हमें एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द से अगर ज़्यादा में हम उत्तर देंगे तो एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट देगा। तो यानी जैसा कि निर्देशित किया गया है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्राणिनः का धारयति, प्राणियों को कौन धारण करता है। का मीन्स कौन, अगर होता प्राणी किसको धारण करते हैं तो आता किम, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है का लगाया हुआ है या किम लगाया हुआ है। तो का है एक वचन है तो धारयति भी एक वचन है, प्राणिन है बहुवचन है, इसलिए हमें ध्यान रखना प्राणिन है बहुवचन है और क्रिया हमारी एक वचन में है तो ये का के लिए लगाई गई है। तो प्राणिन है का धारयति, प्राणी को कौन धारण करता है। जहाँ धारयति है उसको देखते हैं, हम उस लाइन को देखते हैं, उसी में इसका आंसर छिपा होगा। अब देखिए धरा प्राणिन है धारयति, तो प्राणिन है और धारयति है तो धरा इसमें एक्स्ट्रा है, तो धरा यानी पृथ्वी प्राणियों को धारण करती है तो उत्तर आएगा धरा। किम कदाचित अभी न त्याज्यम, किसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसको कभी नहीं छोड़ना, कि मैं आगे ना किसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब त्याज्यम वाली पंक्ति देखते हैं, स्व कर्तव्यम न कदाचित अभी त्याज्यम, तो एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देना तो आ गया स्व कर्तव्यम, तो इसका हो गया धरा और स्व कर्तव्यम। अब है हमारा, अब आ गया पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। मनुष्याणाम जीवने कदा उन्नति भवति, मनुष्य के जीवन में कब उन्नति होती है। तो हम देखिए पैराग्राफ को देख के पता लगाते हैं। इसका उत्तर ये देखिए, मनुष्याणाम जीवने कर्तव्य पालने सर्वदा उन्नति भवति, तो मनुष्य ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ ऐसे के ऐसा लिख देंगे, मनुष्य जीवने कर्तव्य पालने सर्वदा उन्नति भवति। कः समाजस्य रक्षकः आधारभूतश्च भवति, कः समाजस्य रक्षक है, कौन समाज के रक्षक के आधारभूत होते हैं, मतलब कौन समाज की रक्षा करते हैं। कौन करते हैं, जो कर्तव्य का पालन करते हैं वही। अब इस जहाँ ये ऐसे लिखा होगा उसी में उसका आंसर होगा। आधारभूत वाली लाइन कहाँ है हमारी, ये रहा। मानवीय कर्तव्य प्रायण भवति सैव समाजस्य रक्षक आधारभूतश्च भवति, यह मानवीय कर्तव्य प्रायण भवति सैव समाजस्य रक्षक आधारभूतश्च भवति, तो ये इसका उत्तर है। यह मानवीय कर्तव्य प्रायण भवति, जो मानव कर्तव्य प्रायण होते हैं वे समाज के रक्षा के आधारभूत होते हैं। अप्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, अब जैसे जैसे निर्देशित किया होगा वैसे वैसे में उत्तर लिखने हैं। तप्ति इति क्रियापदस्य कर्तरी पदम किम अस्ति, ये कर्तरी पदम तो है। तप्ति है जो इस क्रियापद का कर्ता क्या है। तप्ति पीछे देखने की जरूरत नहीं है, तो सूर्य है तो सूर्य के साथ तप्ति था, तो होगा हमारा इस क्रिया का कर्ता कौन है, सूर्य। जीवनम सुखमयम कर्तुम, जीवन सुखमय करना अत्र विशेषण पद किम, जीवनम सुखमयम कर्तुम, यहाँ जीवनम क्या है, ये हमारा विशेष्य है और सुखमयम क्या है, इसकी विशेषता है, तो विशेषण क्या होगी, सुखमयम। जीवनम सुखमयम कर्तुम, जीवन को सुखमय कर्तुम करना चाहिए, तो जीवन किसको सुखमय करना चाहिए, विशेषता क्या है जीवन की, सुखमय, तो जो विशेषता है वो हमारे विशेषण कहलाता है, हो गया सुखमयम। निरंतरम अस्य के पर्याय पद गद्यांश प्रयुक्तम, इसका पर्याय क्या, इस पद में इस गद्यांश में निरंतर का पर्याय क्या लिया गया है। निरंतर मैंने आपको पहले ही बताया था कि सततम था, जो उस लगातार, और निरंतरम का भी होता है लगातार, कहाँ है, सततम, सततम ये है, तो इसलिए हमारा होगा सततम। दुखमयम अस्य क्या विलोम गद्यांशे प्रयुक्तम, विलोम मीन्स विपरीतार्थक, उल्टा, दुखमय का दुख सुख, मयम का एज इट इज लग जाएगा तो हो गया सुखमयम। अब हमारा है नेक्स्ट, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत है,
इस अनुच्छेद के उपयुक्त शीर्षक लिखिए। मनुष्याणाम कर्तव्यम, मनुष्यों के कर्तव्य या कर्तव्य पालनम, दोनों में से कोई भी कुछ भी लिख दीजिए कर्तव्य के ऊपर, वो हमारा ठीक ही होगा। अब है स्वविद्यालय से वार्षिकोत्सव वर्ण्यन्ते मित्रम प्रति लिखते पत्र मंजूषात उचित पत्र स्थानानि पूर्यते है। अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र के प्रति लिखे गए पत्र मंजूषा से उचित पत्र चुनकर लिखिए। अब ये पत्र एक विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन किया गया, एक मित्र दूसरे मित्र को कर रहा है, तो उचित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले हम मंजूषा देख लेते हैं। पुरस्कार, पुरस्कारान, पुरस्कार बहुवचन है। छात्र, छात्रों, छात्रान, तो पुरस्कारान बहुवचन है। दिल्ली है, दिल्ली से। सप्रेम नमः, प्रेम सहित नमस्कार। छात्रा, बहुत सारे छात्र। सुहृद, आपका, हृदय की जो नज़दीक है, प्यारा। रमेश, रमेश संबोधन है। मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि यानी कि जो मुख्य अतिथि है, ये तारीख दी है विद्यालय से, विद्यालय का वार्षिकोत्सवम, वार्षिक उत्सव। अब भी केंद्रीय विद्यालय से वो जो पत्र लिख रहा है वो केंद्रीय विद्यालय से लिख रहा है। अब यहाँ दिनांक है, पहले हम दिनांक देख लेते हैं। ये हमारी दिनांक आएगी, ये हमारा दूसरे नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहले में आएगा जहाँ से वो लिख रहा है, तो ये नगर का नाम लिया है, ले रहा है, तो दिल्ली है। जयपुर तय होता तो जयपुर से लिख रहा होता, और कानपुर तय होता तो कानपुर से लिख रहा है। अब दिल्ली तय है, दिल्ली से लिख रहा है, तो है दिल्ली तह, दिल्ली से लिख रहा है। तो हमारा ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला, दूसरा हो गया प्रिय मित्रम। अब मित्र को वो संबोधित कर रहा है, संबोधन के लिए नाम है ले रहा है, वो रमेश है, तो तीसरे नंबर का हो गया हमारा रमेश। प्रिय मित्रम रमेश। अब वो पहले अभिवादन करेगा, उसका अभिनंदन करेगा, तो क्या कर रहा है वो, सप्रेम नमस्कार कर रहा है, तो होगा चौथे में सप्रेम नमः। भवत पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। अहम स्वविद्यालय से वर्णयामि, मैं अपने विद्यालय का डैश वर्णयामि करता हूँ। क्या वर्णन कर रहा है वो, वार्षिकोत्सवम, वार्षिकोत्सव है ना, तो उसका वर्णन कर रहा है, तो पांचवें में आएगा वार्षिकोत्सवम। एक मास पूर्व भी डैश सर्वे अध्यापिका, सभी अध्यापक, किसके, विद्यालय से के ना, विद्यालय के। एक मास पूर्व ही विद्यालय के सभी अध्यापक जय कार्येषु व्यस्त आसन, और कौन संलग्न होगा, कार्य में कौन लगा होगा, अध्यापक और छात्र, तो होगा छात्रा, तो सातवां होगा छात्रः। एक मास पूर्व से ही विद्यालय के सभी अध्यापक और सभी छात्र कार्येषु व्यस्त आसन, कार्य में व्यस्त थे। उपायुक्त महोदय कार्यक्रम से डैश आसीत, जो उपायुक्त महोदय थे वो कार्यक्रम के क्या थे, मुख्य अतिथि। सह विद्यालयम अति प्रशंसत, उन्होंने विद्यालय की अति प्रशंसा की। योग्येभ्य छात्रेभ्य च डैश अयच्छत, जो योग्येभ्य छात्रेभ्य च, जो योग्य छात्र थे और जो योग्य छात्र थे उनको अयच्छत, उनको क्या दिया, पुरस्कार ही तो देंगे, तो पुरस्कार के लिए होगा पुरस्कारान अयच्छत। नौवां ये हो गया पितृभ्याम नमः है, यानी जो पितृ के समान है, चाचा ताई सबको नमस्कार। भवतः, आपका कौन, अब क्या बचा है, एक ही बचा है अब, सुहृद, आपका सुहृद यानी आपका प्यारा, कौन, सुरेश है, सुरेश। ये था हमारा पत्र का फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारा आ गया चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में है, जैसे चित्र को देख के क्या है, इसका मंजूषा क्या है, श्री कृष्ण क्षाल्यति, जो ये धोना है, पैरों को ये धो रहे हैं, धोना। सुदामा, रुक्मणी, जलम जल। सेवकहा, सेवक। फलानी, फल बहुत सारे। सेविका यानी दासी। आश्चर्यचकित, अश्रु के साथ। मिष्ठानानि, बहुत सारे मिष्ठान। अब देखिए ये हमने बनाए हैं 5 वाक्य। इदम चित्रम श्री कृष्ण सुदाम्या मित्रतया अस्ति, यह चित्र श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का है। सुदामा में षष्ठी आएगी, मित्रता का है तो इसमें भी षष्ठी आएगी। चित्रे श्री कृष्ण सुदाम्यः चरणों प्रक्षाल्यन्ति, चित्र में श्री कृष्ण सुदामा के चरणों को धोते हैं। अब वो चरणों को धो रहे हैं तो होगा प्रक्षाल्यन्ति, चरणों को धो रहे हैं।
भूमौ फलानि स्तीयन्ते, जो भूमि पर फल रखे हुए हैं। रुक्मणी श्री कृष्ण से अधिस्थित है, रुक्मणी श्री कृष्ण के पास में बैठी है। द्वे सेविके, दो सेविकाएं। पृष्ठे, पीछे आश्चर्यचकिता, पीछे से आश्चर्यचकित होकर सर्वम घटना चक्रम पश्यते, सारी घटना चक्र को देखती हैं। तो ये थे हमारे 5 वाक्य। ये हैं, अगर आप कुछ और बनाना चाहें तो इसके अलावा और भी वाक्य हमारे बन सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद के लिए हमें 5 संस्कृत के वाक्य लेकर एक अनुच्छेद लिखना होता है। और मंजूषा दी गई है, मंजूषा से शब्द भी ले सकते हैं, उसके अलावा भी हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि जो मंजूषा में से ही शब्द लेकर बनाना है। वृक्षा, वृक्षा के ऊपर हमें अनुच्छेद लिखना है। ये जो हमें मंजूषा में शब्द दिए गए यहाँ इस सहायता के लिए दिए गए हैं, हम इनसे अतिरिक्त भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। छायाम, छाया, वातावरणम, वातावरण, प्राणवायुम, ऑक्सीजन, आतपे, गर्मी में, तिष्ठन्ति, बैठते हैं, खगा, पक्षी, बहुत सारे, फलानी, बहुत सारे फल, शुद्धम, शुद्ध, प्रसन्ना, प्रसन्न होते हैं सभी, सत्पुरुषा एवं सत्पुरुषों के समान। अब इसका ये देखिए है, वृक्षा संभ्यम छायाम ददाति, वृक्ष हम सबको छाया देते हैं। वृक्ष वातावरणम शुचिम कुर्वन्ति, वृक्ष जो है वातावरण को पवित्र करते हैं। वृक्षा प्राणवायु वर्धन्ते, वृक्ष जो है प्राणवायु को बढ़ाते हैं यानी ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। वृक्ष खगानपि आश्रम ददाति, वृक्ष पक्षियों को आश्रय देते हैं। खलु वृक्षा सत्पुरुषा एव भवति, निश्चित रूप से जो वृक्ष है वो सत्पुरुष के समान होते हैं। वृक्ष है सत्पुरुष के समान होते हैं, भवंती आएगा। या फिर इसको हम वृक्ष है भी कर सकते हैं, सत्पुरुष इव भवती, भवती करना है तो एक वचन आएगा वृक्ष में। तो अब हम अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितेषु पदेषु संधि संधि विच्छेद वा कृत्वा लिखत, कुछ हमारे शब्द दिए गए हैं, कुछ में संधि की हुई है, कुछ का संधि विच्छेद करना है, दोनों ही करने हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। सह नौ अवतु, सह नौ भुनक्तु, 9 प्लस अवतु, औ और अ मिलके हो जाते हैं आओ। जो औ है वो और उसको अगर अ के साथ जोड़ा जाए तो आव हो जाता है। तो न औ और अ का हो गया आव और बचा वतु, हो गया नाव वतु। अहम अद्यैव तत्र गमिष्यामि, आई की मात्रा होती है वो हमारा अ और ए को मिलकर क्या हो जाता है हमारा आई, यानी बड़ी ए। तो य में हमारा है अ शामिल है तो अ और ए मिलके हो गया आई, और बाकी वो एज इट इज आ जाएगा। अद्य प्लस आई और प्लस व, अद्यैव हो जाएगा। जनहा तरु छायाम उपविशन्ति, अब देखिए जहाँ च आया है बीच में तो वहाँ से हमारा विभक्त हो जाएगा शब्द दो पदों में, तरु और छायायाम। अब च कैसे बना, अब देखिए जहाँ हमारा होगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या है हमारा ऊ, र में क्या है ऊ, वो जब हमारा छ के साथ मिलता है तो हमारा बीच में हमारा ह्रस्व च का आगमन हो जाता है। तो तरु प्लस ह्रस्व च प्लस छायायाम हो गया तरु छायायाम। निर्जने वने कह प्लस अपी, अब ये देखिए विसर्ग का हो जाएगा हमारा ओ, जब विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग हो उसके बाद फिर आ हो तो हो जाएगा विसर्ग को हो जाएगा ओ और बाद वाले अ का हो जाएगा हमारा अनुस्वार, नहीं अनुस्वार नहीं, हमारा हो जाएगा अवग्रह। जैसे क का हमारा क हो गया, विसर्ग को हो गया ओ, और ये हमारा अ का हो गया अवग्रह, और ये पी हो गया को पी। अब है हमारा अधोलिखित वाक्येषु रेखिका पदानाम समास विग्रह व प्रदत्त विक्लेप्य में चित्वा लिखत। समास विग्रह के या जो समास विग्रह कर रही है इनका समास विग्रह की है समस्त पद बनाइए, जैसा कि हमें बताया गया है वैसे हमें करना है।
नील नील है, कंठ है, यस्य से, ये विग्रह किया गया, हमें इसका समस्त पद बनाना है। नील है, कंठ है, यस्य से, जब यस्य से हो जाता तो हमारा क्या लगता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा, हो गया नीलकंठ है। यथाशक्तिम, जहाँ यथा होता है तो जो पीछे वाला शब्द होता है उसके पीछे लग जाता है अनतिक्रम्य है, तो ये, और उसका हो जाता है पीछे वाले शब्द का हो जाता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग हो गया, शक्ति का हो शक्तिम, और हो गया अनतिक्रम्य। राम है च, श्याम है च, अब दो हैं राम और श्याम, तो इनको जोड़ेंगे हो जाएगा राम श्यामौ। दो को ये राम श्यामो, ये राम श्यामा हो जाएगा बहुवचन में, और ये हो गया सप्तमी में। नहीं, हमें सप्तमी विभक्ति में ना बना के प्रथमा में बनाना है। एक वचन में होगा तो एक वचन, द्विवचन में होगा द्विवचन, बहुवचन में होगा तो बहुवचन। द्विवचन में हो गया, होगा है, होगा नहीं है तो होगा राम श्यामौ। पंचपात्रम, अभी हमारा द्विगु है, संख्यावाचक है तो द्विगु समास है, तो पंच का हो जाएगा नपुंसकलिंग, पंचानाम पात्राणाम समाहार है। षष्ठी विभक्ति में हो गया पंचानाम पात्राणाम समाहार है, उसके पीछे लगा देंगे। पंच को षष्ठी में करेंगे बहुवचन में, क्योंकि बहुवचन है तो पंच को षष्ठी में, पात्र को षष्ठी में, और उसके पीछे लग जाएगा समाहार है। अब है प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय है, जैसे जोन सा प्रत्यय दिया गया है वो लगा के हमें वाक्य शब्द बनाना है। तेन अत्र प्रवेशन है, क्री प्लस तव्यत, तव्यत का बच जाता है तव्य, तो हो गया कर्तव्य, सीधा सा है इसका। तौ मार्गे क्रीड क्षत्रि, क्षत्रि का त बच जाता है, हो जाएगा क्रीडतः। प्रकृति है रमणीयता वनोर्महा अस्ति, अब इसमें अलग करना है प्रकृति, मतलब प्रत्यय अलग करना है। ता जहाँ आ जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगी, वहाँ हो जाएगा टा प्रत्यय, ता लग जाएगा, रमणीय प्लस टाप, ता बचता है इसका शेष। अब नीप का बचता है ई, लौकिकी उन्नति यशय वर्ध्यति, लौकिकी ये हटा देंगे क्यों, तो क्या बच गया लौकिक, लौकिक प्लस नीप। लौकिक प्रत्यय जब लगता है तो जो शब्द होता है उसका भी अपना अर्थ होता है, वो भी एक संज्ञा होती है, ये नहीं कि किसी के पीछे कुछ मर्जी लगा दो, ऐसे लोक भी संज्ञा है, लौकिक भी, लौकिक नहीं होता, असली लौकिक ये है, ये गलत वाला लौकिक है। लोक भी होता है पर इसमें क कैसे आएगा, नीप का तो सिर्फ ई बचता है, तो कै कहाँ से, अपने आप थोड़ी आ जाएगा, तो लौकिक प्लस नीप, तो हमारा सही उत्तर है अ। ये देते हैं और कर्तव्य, ये हमारे सही उत्तर है। अब हमारा है वाच्य परिवर्तन से हमें संवाद पूर्ति करनी है। शिक्षक है, किम त्वम ग्रंथम पठसी, क्या तुम ग्रंथ पढ़ते हो, ये हमारा क्या है कर्तृवाच्य है, सिंपल सा सेंटेंस है वो कर्तृवाच्य है। जब कर्मवाच्य हो जाता है वो पैसिव वॉइस हो जाता है, वो घुमा के बोला जाता है। छात्र ने कहा हाँ, हाँ मीन्स हाँ, मया मेरे द्वारा, जो कर्मवाच्य होते हैं उसमें ऐसा होता है मेरे द्वारा ये पढ़ लिया गया, ये पढ़ा मेरे द्वारा ही। मया डैश पठ्यते, मया में क्या है, जो करता है उसमें तृतीय विभक्ति आती है कर्मवाच्य में, और जो कर्म होता है उसमें प्रथम आती है, तो मेरे द्वारा ग्रंथ है पठ्यते, ये आएगा पहले में, ग्रंथ है पठ्यते। शिक्षक कहते हैं किम रवि ही लेखम लिखती, क्या रवि लेख लिखता है। छात्र ने कहा हाँ, फिर वो कर्मवाच्य बोलता है हाँ, रवि के द्वारा लेख लिखा गया, तो रवि को अब तृतीया में होगा, क्योंकि मया तृतीया में थी, अब रवि तृतीया में आएगा, तो रवीणः। शिक्षक पूछता है भानुना किम क्रियते, भानु के द्वारा क्या किया जाता है। अब शिक्षक है वो कर्मवाच्य में पूछता है, भानुना में हो गया तृतीय विभक्ति, किम में हो गया प्रथमा, क्रियते में हो गया जैसे आत्मनेपद में हो गया पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, तो ऐसे चलती है इसमें क्रिया। तो छात्र है, छात्र कहता है भानु पढ़ती, भानु क्या है पढ़ती है, अब वो हमें कर्तृवाच्य में उत्तर दे रहा है, तो क्रियते हमारा 3rd नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स है। अधोलिखित दिनचर्या स्थान कालबोधक शब्द ही पूर्णताम, कालबोधक शब्द लिखने हैं हमें, यानी समयवाचक शब्द। अहम 5 बजे उत्तिष्ठामि, 5 को क्या बोलेंगे हम 5 को बोलेंगे पंचवादनम, क्या बोलेंगे पंचवादन, पंचवादन भी बोल सकते हैं। मैं 5 बजने पर उठूंगा, तो पर है तो पंचवादन ही होगा। 7:15 है तो इसको क्या बोलेंगे हम
हम बोलेंगे सपाद। सपाद मीन्स सब, मतलब 15 के साथ। पाद मीन्स 15 और स मीन्स 15 के साथ। सप्तवादने, सपाद सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि, मैं 7:15 बजे विद्यालय जाता हूँ। अब अधोलिखित वाक्येषु रिक्तस्थानानि मंजूषायां प्रदत्ति उचित अव्ययपदे पूर्यतः लिखतु। अब हमें अव्ययपद लिखने। अव्ययपद क्या होते हैं? वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, ना तो उन पे काल का प्रभाव पड़ता है, ना उन पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ना उन पे वचन का प्रभाव पड़ता है, वो हमेशा एज इट इज रहते हैं। सर्पः बिलात डैश निर्गच्छति, सर्प बिल से निकल गया। कहाँ निकल गया? बाहर। तो सर्प बिल से बाहर निकल गया। त्वम मातुल गृहम डैश गमिष्यसि, गमिष्यसि आएगा। तुम मातुल गृहम कब, तुम मातुल मामा के घर जाओगे, तो क्या है? कदा। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कब जाओगे, क्वेश्चन मार्क है तो आएगा कदा। कदा भी कब। असत्यम डैश वद, असत्य मत बोलो, मत के लिए है माँ, तीसरा है माँ। डैश दशरथ है नाम नृपः आसीत, दशरथ नाम का राजा था। पूरा पहले तो है, चौथे में क्या आएगा? पूरा दशरथ है नाम नृपः आसीत। अब है रेखांकित पद अशुद्ध हैं, इनको शुद्ध करके लिखे। आवाम विद्यालय गच्छामः, आवाम मीन्स अहम, आवाम वयम। आवाम क्या है? द्विवचन। और गच्छामः क्या है? गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। गच्छामः बहुवचन तो आएगा गच्छावः। आवाम विद्यालय गच्छावः, गच्छामि, गच्छावः। आवाम व है तो आवाम और गच्छावः क्या आएगा? आवाम विद्यालय गच्छावः। सह अध्ययने संलग्ना अस्ति, वह अध्ययन में संलग्न है। देखने में तो सही लग रहा है, पर यहाँ सह का क्या परिवर्तित होगा? सह भी एक वचन में है और अस्ति भी एक वचन में। अस्ति से संति होता है ना, तो क्या है? तो ऐसे में हमें क्या देखना है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संलग्ना है, संलग्न होता तो लड़का होता, संलग्ना है तो लड़की है, तो आएगा हमारा सा। सा अध्ययने संलग्ना अस्ति। श्वः, श्वः मीन्स आने वाला कल। आने वाला कल है जो रामः विद्यालयम गच्छति, आने वाले कल में, यानी कल राम विद्यालय को जाएगा। ये हमने प्रेजेंट में लगा दिया, प्रेजेंट में लगा के फ्यूचर में लगाएंगे। फ्यूचर के लिए कौन सा लकार होता है हमारा? लंग लकार। लंग होता है ना, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, तो गच्छति नहीं होगा, गमिष्यति होएगा। रामः विद्यालयम गमिष्यति। लंग नहीं होता, लृट लकार होता है। कौन सा होता है हमारा? लृट लकार। लंग जो होता है उसमें हमारा आता है अ से शुरुआत होती है। अपठत, अपठताम, अपठन, तो आएगा श्वः रामः विद्यालयम गमिष्यति। त्वम सर्वे पुस्तकानि आदाय आगच्छ, तुम सभी पुस्तकें लेकर आओ। तो जो सभी है वो पुस्तक के लिए, जब पुस्तकानि है नपुंसकलिंग में है तो सर्वे भी नपुंसकलिंग बहुवचन में होगा सर्वाणि। तो हम सर्वाणि पुस्तकानि आदाय आगच्छ। देखिए ये है इसका उत्तर। गच्छावः, गच्छावः, सा, गमिष्यति, सर्वाणि। सा में विसर्ग नहीं आएंगी, सह में विसर्ग आएंगी, ये ध्यान रखना है। पुल्लिंग में विसर्ग आएंगी और स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं आएंगी। अब देखिए पठित गद्यांश है हमारा, उसके निर्देशानुसार हमें उत्तर देने हैं। पहले आओ उसका हिंदी अनुवाद करें। कश्चन निर्धनो जन, कोई निर्धन जन, भूरी मीन्स बहुत अधिक, परिश्रम में परिश्रम करके, किंचित, कुंचित कुछ, वित्तम उपार्जितवान, कुछ वित्त उपार्जितवान, कुछ धन उपार्जितवान, उपार्जित किए यानी कमाया। तेन वित्तेन, उस वित्त के द्वारा, स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दाप्यतुम सफलो जाता है, उस धन के द्वारा अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तने है उसका पुत्र, तत्रे वहीं ही, छात्रावास में, निवसन अध्ययने संलग्न संभूत है। निवसन में रहता हुआ, अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा से, एक बार वह पिता
तनुजस्य, एक बार वह पिता तनुज की, पुत्र की, तनुज मीन्स पुत्र, पुत्र की रुग्णतम आकर्ण्य, रुग्णता को सुनकर व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित है मीन्स निकल पड़ता है। परमर्थ कार्येन, पर अर्थ कार्येन, परमिस अर्थ बहुत थोड़े धन के कारण से पीड़ित, बहुत थोड़े धन से के कारण से पीड़ित, यानी धन बहुत थोड़ा था उसके पास, उस कारण से पीड़ित सह बस यानम विहाय, वह बस यान को छोड़कर पदातिरे प्राचलत, पदातिरे पैदल ही चल पड़ा। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले आता है एक पदेन उत्तर, एक पदेन उत्तरत। केन पीड़ित है निर्धन है जन पदाति एव प्राचलत, किसके द्वारा पीड़ित निर्धन जन पदाति एव प्राचलत पैदल ही चल पड़ा। तो आएगा वित्तेन, वित्तेन के द्वारा यानी वित्त के द्वारा पीड़ित निर्धन जन पैदल ही निकल पड़ा, आएगा वित्तेन। निर्धन जन पूरी परिश्रम में किम अर्जितवान, निर्धन जन ने बहुत अधिक परिश्रम कर कर किसको अर्जित किया, वित्तम, वित्तम आएगा, किम है तो आएगा वित्तम। देखिए उसमें आएगा वित्तेन, इसमें आएगा वित्तम, बहुत अंतर है दोनों में। केन पीड़ित है वित्तेन, वित्तेन और आएगा वित्तम। वह पिता किमर्थम व्याकुल है जाते हैं, क्यों व्याकुल हो गया था, पुत्र की रुग्णता सुनकर व्याकुल हो गया ना। पिता तनुजस्य रुग्णतम आकर्ण्य व्याकुलो जात है। ये देखिए हमारा, देखिए अब देखिए व्याकुल हो जाता है ना हमारा, पिता तनुज से रुग्णता आकर्ण्य व्याकुल हो जाता है, ये हमारा सीधा सा उत्तर हो जाएगा। पिता तनुज से रुग्णता आकर्ण्य व्याकुल हो जाते है। तनः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तने का जो हमारा है, ये जो तने हमारा करता है इसका क्रियापद क्या है। अब देखिए तने कहाँ आया हुआ है, उसका क्रियापद देखते हैं हम। तने कहाँ आया है, तने का इसका जो क्या है हमारा क्रियापद ढूंढना है। अब निवसन दे रखा है, संलग्न दे रखा है, संभूत दे रखा है, अध्ययन दे रखा है। अध्ययन तो क्रिया नहीं है, क्रिया क्या है जिसके वो धातु रूप चलते हो, जैसे निवसन है, निवसन ही क्या हमारी इसकी क्रिया है, निवसन रहता, रहने लगा वो महापुत्र। अध्ययन हमारे क्रिया नहीं है, संभूत नहीं है, संलग्न है, क्योंकि ये क्रिया इसलिए है, नी हमारे इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, बस इसकी धातु है, तो ये हमारा इसका क्रियापद है। क्या बनता है हमारा, वस्ती, वस्त है, वसत, और इसमें किसी की भी नहीं चलती धातु रूप, तो हमारी इसमें क्रिया क्या है, निवसन। क्या है हमारी किसमें क्रिया, निवसन। पुत्रस्य इति अर्थे गद्यांश किम पदम प्रयुक्तम, पुत्र के लिए इस गद्यांश में क्या प्रयुक्त है, क्या गया है। पुत्रस्य हो गया तनुजस्य, पुत्रस्य के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है इसमें, तनुजस्य। अब है तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, जो तेन है ये है सर्वनाम, किस पद के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए हमारा सबसे पहले देखते हैं, ये जो हमारा तेन है, ये तेन है, ये अभी तो निर्धन जन की बात हो रही है ना, तो हमारा निर्धन जन के लिए इस्तेमाल हुआ है ये तेन। तेन उसके द्वारा वितेन कमा, जो धन था सपुत्रम एक, उस धन के द्वारा, उसके धन के द्वारा, तेन मीन्स उसके धन के द्वारा, किसके धन के द्वारा, निर्धन जन का जो धन था उसके द्वारा। तो तेन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है हमारा, निर्धन जनाय के लिए। तो तेन सर्वनाम पद जो हमारा वो निर्धन जन के लिए इस्तेमाल हुआ है। गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थं पदम किम, विपरीतार्थक यानी उसका उल्टा। गृहीत्वा मीन्स पकड़ना, और विहाय मीन्स छोड़ना, पदाति पैदल चलना, संलग्न मीन्स संलग्न होना यानी लगन, उसमें लगना, भूरि मीन्स बहुत अधिक। तो उल्टा क्या होगा, छोड़ना, तो गृहीत्वा का होगा हमारा विहाय, छोड़ना। अब है किंचित कालम
कुछ काल के लिए नए माम अस्माद नगरात बहु दूरम, कुछ काल के लिए ले चलो मम मुझको, अस्माद नगरात इस दूर से बहुत दूर, इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामी ग्रामंते देखना चाहता हूँ ग्राम के अंत पर, निर्झर नदी, निर्झर में झरने, नदी, पय पूरम जल से परिपूर्ण क्या देखना चाहता हूँ, निर्झर झरने और नदी। एकांते कांतरे, एकांत कांतरे में जंगल में, क्षणपि में सयात संचरणम, एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मेरा संचरण में चलना हो जाए। अब हमें एक पद में उत्तर देना है। निर्झर नदी पय पूरम कुत्र संति, जो निर्झर है नदी है, पय है, पय में जल से परिपूर्ण क्या है, झरने और नदी है, वो कहाँ पर है, कहाँ है वो, ग्राम के अंत पर। कहाँ है वो, ग्राम के जहाँ अंत में कहाँ है, जब गांव खत्म होता है वहाँ क्या है हमारे, निर्झर और नदी। कवि कस्मात बहु दूरम गंतुम कथयति, कवि किससे बहुत दूर ले जाने को कहता है, किससे बहुत दूर ले जाने को कहता है, नगरात, नगर से बहुत दूर ले जाने को कहता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम कथयति, कवि कहाँ चलना चाहता है, कवि एकांते कांत्रे संचरणम कर्तुम कथयति, ये इसका उत्तर आएगा। क्या आएगा, कवि लिखेंगे पहले हम, कुत्र कीजिएंगे, आएगा एकांते कांत्रे, फिर एज इट इज आ जाएगा संचरणम कर्तुम कथयति। अब है कांतरे इति पदस्य विशेषण पदम किम, जो कांतरे शब्द है उसका विशेषण क्या है, उसके साथ क्या लगा हुआ था हमारा, एकांते कांतरे। तो कांतरे क्या है, जंगल, जंगल कैसा एकांत है, जिस सुनसान है, तो सुनसान हुआ जो उसका विशेषण हुआ। जलम इत्यार्थे किम पदम प्रयुक्तम, जल के लिए यहाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, जल की अभी बताया था ना पय, जल के लिए होता है पयः, तो हो गया पयः। श्लोकस्य, श्लोकस्य प्रथमे पंक्तौ क्रियापदम किम, श्लोक के प्रथम पंक्ति में क्या क्रियापद है, क्या है हमारा, नए, नए क्या है, क्रियापद। नए क्या है, नयति नयते नयंती, तो हमारा नए हमारा क्या है, क्रियापद है। क्या है, अधोलिखितान नाट्यांशान पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरत, नीचे लिखे नाट्यांश के को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। सिंहासनस्थ है राम, राम के सिंहासन पर बैठे हैं, तथा प्रविशत है, तब प्रवेश करते हैं। विदूषकन उपेदिश्यमान मार्गोम, विदूषक के उपदेशित मार्ग से तपसौ कुशलवी, यानी विदूषक के उपदेशित मार्ग से तपसौ, दो तपस्वियां कौन है, कुशल और लव, कुशल और नहीं, कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक क्या था, इत आर्यो, इधर इधर से आर्य, मतलब यहाँ से चलिए। कुश लवौ, कुश और लव रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज कुशलता से तो हैं, क्वेश्चन मार्क है, तो पूछ रहे हैं वो क्या महाराज कुशलता से तो हैं। राम है, राम कहते हैं युष्म दर्शनात् कुशलमेव, तुम्हारे दर्शन से कुशल हूँ, यानी तुम्हारे दर्शन हो गए तो मैं कुशल से हूँ। भवतो हो किम वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम एव, तो वो कहते हैं कि आप दोनों ही क्यों, मैं भी कुशल प्रश्न पूछने का पात्र हूँ, कि आप दोनों ही, मैं भी कुशलता पूछूंगा तुम्हारी। नह पुनर्तिथि, पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, मतलब न कि अतिथि जन के कंठ लगने के, मतलब न केवल कंठ लगने के, यानी न केवल अतिथि को मैं गले लगाऊंगा बल्कि उनसे उनकी कुशलता भी पूछूंगा। अब परिष्वज्य, गले लगा करके, अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, ओहो कैसा हृदय से ग्रहण करने वाला स्पर्श है, यानी तुम्हारा जो स्पर्श है मेरे हृदय में जाकर लगा, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा। आसन अर्धम उपवेश्यति, यानी आसन से थोड़ा सा उठकर, अर्ध मीन्स आधा, उपवेश्यति उठकर, थोड़ा सा आधा उठकर, वो थोड़ा सा उठे
आदर देने के लिए उनको, तो उभौ तो दोनों कहते हैं। राजा आसनम खलु एतत, खलु प्लस एतत है ये, उ और ए मिलके हो गया व। राजा आसनम खलु एतत, राजा का आसन है। खलु मीन्स निश्चित रूप से, एतत मीन्स यह है, निश्चित रूप से यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम है, बैठने के लिए उचित नहीं है, यानी हमारे बैठने के लिए उचित नहीं है। राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, सव्यवधानम यानी रुकावट सहित, न चारित्र लोपाय न की चरित्रता के उल्लंघन के लिए है। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए गोद से अवरुद्ध किए गए सिंहासन पर बैठिए, यानी मेरी गोद में आकर बैठिए। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। विदूषकेन सह कौ प्रविशत है, कौन प्रवेश करता है विदूषक के साथ, तो आएगा कुश लवऊ या फिर लव कुशऊ, कुछ भी कर सकते हैं हम इसको। देखते हैं क्या था, कुश लवऊ क्या है हमारा, कुश लवऊ, इसका उत्तर आएगा कुश लवऊ। सिंहासनस्थ के अस्ति, सिंहासन पर कौन बैठा है, आएगा इसका उत्तर राम है, राम है सिंहासन में बैठा है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दिए किम चरित्र लोपाय न भवति, क्या चरित्र उल्लंघन के लिए नहीं है, तो इसका उत्तर है क्या चरित्र उल्लंघन के लिए, सव्यवधानम यानी रुकावट चरित्र उल्लंघन के लिए नहीं है, तो इसका उत्तर है किम की जगह हो जाएगा सव्यवधानम, सव्यवधानम, और फिर उसके बाद आ जाएगा चरित्र लोपाय न भवति, और यहाँ आ जाएगा राम है उत्तर, और इसमें आ जाएगा विदुष के कुश लवऊ, कुश लवऊ। अब है प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखे। भवतो इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम, भवतो में इसके में क्या यह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा उत्तर आएगा कुश लवऊ, कुश लव के लिए आएगा, तो हमारा कुश लवाभ्याम, कुश लव के लिए। काभ्याम पूछा है तो काभ्याम हमारी क्या है, चतुर्थी विभक्ति है, तो उत्तर भी हमारा चतुर्थी विभक्ति में आ गया कुश लवाभ्याम, कुश लव के लिए। पात्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम, जो पात्र है, पात्रम का यहाँ पर्याय पद क्या, पात्र मीन्स पात्र, और हमारा हमने भाजनम जो बोला था उसका अर्थ पात्र होता है, तो पात्रम और भाजनम सेम समानार्थक शब्द हैं, तो ये एक दूसरे के पर्याय हैं, तो उत्तर है भाजनम। कुशलवौ इति कर्तरी पदस्य क्रियापदम किम, कुशलवौ का जो हमारे कर्ता है इसका क्रियापद क्या है। कुशलव क्या करते हैं, परविष्यत है, परविष्यत मतलब द्विवचन है, परविष्यति परविष्यत है, परविशंति, तो प्र हमारा हो गया उपसर्ग, विशति विशत है, विशंति, तो हो गया हमारा कुशलवौ प्रविष्ट है, प्रवेश करते हैं। कुशलवौ भी द्विवचन में है और हमारी क्रिया भी द्विवचन में है। हृदयग्राही इति पदस्य विशेष्य पदम किम, जो हृदयग्राही है इस पद का विशेष्य क्या, यानी विशेष्य में संज्ञा क्या है। हृदयग्राही क्या था उसका हृदय स्पर्श है, हृदयग्राही जो स्पर्श था वो हृदय को छूने वाला था। अधोलिखित श्लोक्यो अन्वयो रिक्तान पूर्तिम कुरुत, जो अधोलिखित श्लोक है उसकी अन्वय के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है, एव हिमकर केतक छदत्वम वयो अनुरोधाद, भवती शिशुनो वयो अनुरोधाद गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य चाहे कितना भी गुणों से महान हो जाए या उम्र से बड़ा हो जाए, परंतु फिर भी उसके लिए जो शिशुजन है वो लालनीय ही होते हैं, यानी लालन पालन वाले, उनके प्यार प्रेम करने वाले ही होते हैं। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया कैसे,
कैसे? व्रजति मीन्स सुशोभित होता है। कौन? हिमकरो अपि, चंद्रमा भी, बाल भावात, बाल भाव के कारण, क्योंकि वो चंद्रमा जो होता है वो सी वाली शेप में होता है। वो जब वो मतलब वो पूर्ण चंद्रमा नहीं होता, वो छोटा होता है, यानी छोटा, यानी वो अपने बालपन में ही होता है तब। पशुपति मस्तक केतक छदत्वम, तो वो कैसे सुशोभित होता है? जैसे कि जुड़ा केतकी के फूलों से सजा हुआ हो। जब वो चंद्रमा उसके शिवजी भगवान के जूड़े पे आ जाता है तो वो ऐसा लगता है कि भगवान शिवजी का जूड़ा है वो केतकी के फूलों से सजा हुआ है। तात्पर्य है कि जो चंद्रमा है वो केतकी के फूलों के समान भगवान शिवजी के जूड़े की शोभा बढ़ाता है। यह केतकी के फूल शिवजी भगवान पर नहीं चढ़ते, उसके बाद भी वो उनकी जूड़े की शोभा बढ़ाता है। फिर भी उसके कारण भी शिवजी को अत्यंत प्रिय है अपना वो सिर पे मस्तक पर रखा हुआ चंद्रमा। तो अब इसका अन्वय करेंगे। गुण महताम अपि, गुण महत्व होने पर भी क्या? शिशुजन लालनीय, शिशुजन लालनीय है किसके द्वारा? व्यय अनुरोधात, यहाँ आएगा व्यय अनुरोधात। जो बड़ी उम्र के मनुष्य हैं उनमें अति गुण होने के कारण भी शिशुजन लालनीय, उनके शिशुजन लालनीय एवस्ती ही हैं, उनके लिए जो बच्चे हैं वो लालनीय ही होते हैं। बाल भावा थी, बाल भाव के कारण ही। हिमकर, हिमकर भी पशुपति मस्तक केतक छदत्वम वज्रति, मतलब केतकी के फूलों के समान उनकी शोभा को बढ़ाता है, उनके जुड़े की शोभा को बढ़ाता है। अब इसको ऐसे मान लो अगर समझ में भी ना आए तो गुण महताम अपि कट गया, ये हिस्से इससे गया। शिशुजन लाल्यम भवती है तो क्रिया है, जो मेन जो रह गया हमारा व्यय अनुरोधात रह गया तो वो यहाँ आ जाएगा नंबर 1 में। और एव भी हमारा ऊपर की 2 पंक्तियों में है तो एव भी हमारा ऊपर एवस्ती आ जाएगा। बाल भावत ही, अब बाल भाव के कारण कौन? चंद्रमा। हिमकर तो हमारा 3rd में आ जाएगा हिमकर, और 4th में आएगा केतक छदत्वम। तो ऐसे अगर आपको समझ में ना आए तो शब्द से शब्द काट कर देख लीजिए, जो बचता है वो फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। अब हमारे घटनानुक्रमसार अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। अब घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखे। जो वाक्य हैं वो जंबल कर दिए गए हैं, वो इधर से उधर कर दिए गए हैं, अब उनको हम क्रमानुसार लगाने हैं। भूमौ पतिते, ये हमारा किसमें से है? जननी तुल्य वत्सला। अब है हमारा घटनाक्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। घटनाक्रम के अनुसार नीचे लिखे वाक्य को दोबारा से फिर से लिखें, यानी हमारे ये वाक्य को रीअरेंज करके लिखना है। आगे पीछे ऊपर नीचे करके वाक्य दिए गए हैं, हम इनको रीअरेंज करके कहानी बनानी है। कहानी कौन सी है? हमारी पुस्तक में जननी तुल्य वत्सला नामक का चैप्टर है, उसमें से ये वाक्य लिए गए हैं। इनको जोड़कर रीअरेंज करके हमें पूरी कहानी बनानी है। पहले हम देखिए वाक्य की हिंदी आएगी तभी तो हम कहानी को अरेंज करेंगे। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सुरभे मीन्स जो इंद्र की पत्नी थी उनके नेत्रों में आंसू आ गए। कश्चित कृषक बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें कोई कृषक बलिवर्धाभ्याम मतलब बैलों के द्वारा, दो बैलों के द्वारा, द्विवचन है। क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें खेत को जोत रहा था। तो कोई, तो कहानी ऐसे शुरू होती है तो लगता है ये वाला वाक्य सबसे पहला लगता है। सुराधीपे ताम अपृच्छत आई शुभे। सुराधीपे सुरों का अधीप है, सुरों का राजा। सुर का राजा कौन है? इंद्र। इंद्रदेव ताम उनसे अपृच्छत पूछते हैं, आई शुभे, अरे शुभे, किमेवम रोदिशी, क्या किस लिए रोती हो? जनी तुल्य वत्सला, ये नहीं आएगा। किस लिए रोती हो? पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, पुत्र की दैन्य दशा देखकर मैं रोती हूँ। तो ये लगता है दोनों इकट्ठे ही आएंगे। तयो बलिवर्ध्यो एक शरीरेण, उन बैल की जोड़ी में से एक शरीर से दुर्बल है,
दुर्बल जवेन गंतुम दूर न जाने में, अशक्त चयासी दूर एक दुर्बल था और जवेन गंतुम जल्दी जल्दी चलने में असमर्थ था। स वृषभ है हल मुड़वा, वह बैल हल में जुता हुआ, गंतुम अशक्त जाने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। अचिरादेव चंडवातेन मेघ वैश्चस है परवर्ष समझायत। अचिरादेव मतलब बिना देर किए हुए, चंडवातेन आंधी के साथ और बादलों के साथ, प्रवर्ष समझाया तो वर्षा होनी शुरू हो गई। सुरभि वचनम श्रुत्वा सुरभि के वचन सुनकर, भूषम यह है वृषम वृषम विस्मितस्य खंडल्यास्यापि हृदय अद्रवत। सुरभि के वचन सुनकर आश्चर्य से चकित, खंडल्यास्यापि मतलब इंद्र का हृदय भी, हृदय अद्रवत इंद्र का हृदय भी क्या हो गया, द्रवित हो गया यानी पिघल गया। तो हम ऐसे अरेंज करेंगे। कश्चित कृषक कोई कृषक ये ना बैलों की जोड़ी के साथ क्षेत्र जोत रहा था। अब उसके बाद क्या आएगा, तयो बलिवर्ध देखिए, कश्चित कृषक बलिवर्धिभ्याम क्षेत्र कर्षण करोति, इसमें तयो बलिवर्धि एक शरीर एक कमज़ोर था, कमज़ोर के कारण वह दूर जाने में असमर्थ था और भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। फिर उससे इंद्रदेव ने पूछा क्यों रोती हो, तो उसने कहा पुत्र की दयनीय दृष्टि देखकर मैं रो रही हूँ। सुरभि वचनों को सुनकर विस्मितस्य खंडलस्यापि मतलब हैरानी में पड़े हुए, आश्चर्य में पड़े हुए इंद्र का भी मन द्रवित हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया, बिना देर लगाए हुए भयंकर हवा के द्वारा और मेघों के साथ बारिश शुरू कर दी। तो ये था हमारा सीबीएसई का जो पैटर्न है, उस पर हमने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, वो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। आपको पैटर्न समझने में काफ़ी आसानी होगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझने में आसानी होगी, कैसे आंसर तैयार किए जाएंगे वो आपको पता चलेगा। तो ये था हमारा पूरा सीबीएसई बेस्ड सैम्पल पेपर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।